और भगवान चंद्र प्रभु प्रकट हो गए। बोलो चंदा प्रभु भगवान की। आज भी वो स्थान है, बनारस में आप जाइए मिलेगा आपको, बहुत छोटा सा स्थान है और उसको चांदी का पत्र लगा करके फूलों से ढक करके रखा जाता है। और आज ही भगवान चंद्र प्रभु हैं, वो बनारस से निकले प्रकट हुए चंद्र प्रभु भगवान, जिन भक्ति की महिमा से प्रकट हुए भगवान आज भी हैं। इसलिए कहा ख्वाब भले टूटते रहें फिर भी हौसले बुलंद हों, हौसला अपना ऐसा रखो कि हर मुश्किल शर्मिंदा हो। आचार्य भगवान ने एक भक्ति के माध्यम से, जिनेंद्र आराधना के माध्यम से संकट का निवारण किया। इस पंचम काल में भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। हिंदू साहित्य में कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे आचार्य कहते हैं नाथ तिहारे नाम ते अग छिन माही पलाए, जो दिनकर प्रकाश ते अंधकार विनशाए। हे नाथ, आपका नाम लेने मात्र से अग जो है पाप है वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते, जैसे सूर्य के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्तांबर स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो सारे काव्य लास्ट के अंदर में तो नाम मंत्र मनुजास परंत, इस तरह से नाम मंत्र के पाठ उसमें आते हैं कि हे प्रभु, जो आपका नाम जपता है, आपका पाठ करता है, स्तोत्र पढ़ता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि नाम लेने से, पाठ करने से इतना होता है तो भगवान का अभिषेक करने से क्या होगा? सोचिए आप कि नाम लेने की इतनी महिमा है तो भगवान के अभिषेक कितनी महिमा होगी, उनकी पूजन कितनी महिमा होगी, उनके विधान की कितनी महिमा, उनका अर्घ चढ़ाने की कितनी बड़ी महिमा होगी। आचार्य कहते हैं कि तेरे पास मन है, इस मन से अच्छे विचार कर। वाणी है, वाणी से अच्छी रचना कर, अच्छा बोल। ये हाथ मिले हैं, कड़ी चूड़ी से नहीं शोभा है हाथ की। हे हाथ वो जो दान में नित आगे रहा करे। इन हाथों की शोभा दान से है, इन हाथों की शोभा भगवान के अभिषेक से, इन हाथों की शोभा गुरुओं की वैयावृत्ति करने से है। रोज हाथों में आप अंकन न्यास कीजिए, करण न्यास कीजिए, पंच परमेष्टि की स्थापना कीजिए, फिर आत्म संप्रेषण कीजिए कि इन हाथों से मेरे कोई गलत काम ना हो, इन हाथों से अच्छे काम हो, सबका भला करूं, सबकी सेवा करूं, इन हाथों से किसी का बुरा ना करूं, मन में किसी के प्रति बुरा ना सोचूं, वचनों से किसी के प्रति बुरा ना बोलूं। हे प्रभु, ये चरण मिले हैं। पहला रत्न नर्तन, ये नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। मुनिव्रत धारो, अणुव्रत धारो, पुण्य कमा लो रे। ऐसा नर्तन मिला है, पहला रत्न नर्तन रतन अनमोल। फिर हमारी वाणी, हमारा मन, फिर हमारे हाथ और आखिरी में हमारे चरण, हमारे पैर। ये चरण प्रार्थना करें भगवान से, हे प्रभु, ये मेरे चरण इस जगह पर जाएं जहां मुझे आचरण सीखने मिले। हे नाथ, मेरे चरण ऐसे रास्तों पर न जाएं जहां मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मेरे चरण वेश्यालय में ना जाएं, मेरे चरण मदिरालय में ना जाएं, मेरे चरण होटलों पर ना जाएं। लिखा होता है होटल, जैन होटल, जैन हो तो टल, हिंदू होटल, हिंदू हो तो टल, होटल। वो कह रहा है टल जा, क्योंकि यहां आएगा तो तेरा जैनत्व खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए होटल से टल। मेरे चरण होटल में ना जाएं, मेरे चरण बियर बार में ना जाएं, मेरे चरण जहां लड़ाई हो रही वहां न जाएं, मेरे चरण मंदिर में जाएं, मेरे चरण गुरु के पास जाएं, मेरे चरण देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगें, मेरे चरण मानव सेवा मानव कल्याण में लगे। और जो इन पंच रत्नों का उपयोग कर लेता है उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं है। मौका आपको मिला है, ये चतुर्मास का जो अवसर मिला है, जितना बने उतना पुण्य कमाइए, उसमें और सोने में सुहागा। आपके यहाँ पर होने जा रहा है नवरात्रि में गणधर वलय महामंडल विधान, जिनमें एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर है,
जिनमें अति मानवीय शक्ति है। ऐसे अति मानवीय शक्ति के धारी रिद्धि संपन्न मुनिराज, गणधर, आचार्य और तीर्थंकर, उनकी आराधना इसमें हमें करनी है। और वो जो शक्ति उन्हें मिली है वो वीतरागता से मिली है। उनकी वीतरागता ने, उनके वैराग्य ने, उनकी तप साधना ने और जगत के प्रति कल्याण करने की जो भावना है, जन कल्याण की भावना है, उस जन कल्याण की भावना से उनके अंदर एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर आती है। और यदि हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनकी एनर्जी हमको ही मिलती है। क्योंकि ज्ञानी के संग बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, तपस्वी के साथ बैठोगे तो तप बढ़ेगा, सज्जन के साथ बैठोगे तो सज्जन बनोगे, और भगवान के साथ बैठोगे तो आप भगवान बन जाओगे। तो अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाने का अनूठा अवसर है, साधना का अवसर है, भोग और राग का अवसर नहीं है। लोग कहते हैं आप नवरात्रि में क्यों चुनते हो? तो ये भी हमारे पीछे एक निहितार्थ है। जन कल्याण, समाज कल्याण और समाज की सुरक्षा का मेन ध्येय हमारा है। आज नवरात्रि ना होकर के लवरात्रि हो गई है। जितने सारे पाप नवरात्रि में होते हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म नवरात्रि में होते हैं, भोंडा प्रदर्शन नवरात्रि में होता है। और हम बच्चों से कहें कि आप मत जाओ तो बच्चे नहीं मानेंगे। हम यदि बच्चों से कहेंगे बच्चों ये करो, यदि हम उनको वहां से और अच्छा देवें, ये जो नवरात्रि में विधान करने का उपक्रम है, ये समाज और समाज की संस्कृति को बचाने का एक महनीय कार्य है। यदि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारी बहुएं, हमारे परिवार के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हों और वहाँ इकट्ठे होकर के यदि भगवान की भक्ति करें, तीर्थंकर प्रभु के परिक्रमा करते हुए नृत्य करें, या ऐसी देवी शासन देवी जिसके मस्तक भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हो, ऐसी माता पद्मावती के चारों ओर खड़े होकर के भगवान पार्श्वनाथ को लक्ष्य में लेकर के यदि वह उनके पास खड़े होकर के यदि भक्ति करें, तो उसमें क्या बुरा है? वह भक्ति पुण्य संचय कराएगी और वह भक्ति आपकी संस्कृति को बचाएगी। यदि अपने बेटे और बेटी को बचाना है, यदि उन्हें दहलीज से बचाना है, उन्हें संस्कारों को बचाना है, उनके शील और इज्जत की यदि आपको रक्षा करनी है, तो आज का समय है कि आज हर जैन समाज के अंदर में नवरात्रि पर ऐसे आयोजन होना चाहिए, परम आवश्यक है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव करुणा के मसीहा हैं, वात्सल्य के सागर हैं और समाज के संरक्षक हैं। उन्होंने ये देखा कि नवरात्रि का चलन बढ़ता जा रहा है, वहाँ बड़े बड़े बम्पर पुरस्कार होते हैं, उनकी लालच में हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, हमारी लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, नृत्य करती हैं, और वहाँ पर अन्य लोग उनको देखकर उनका मिसयूज़ करते हैं। उनके साथ में प्रेम संबंध बनाते हुए हमारी बेटियाँ आज दहलीज को पार कर रही हैं, हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव ने ये उपक्रम चालू किया। लोगों ने बहुत उनकी टीका टिप्पणी की, अनेक पत्रिकाओं में उनके लिए उल्टा सीधा दिया गया, अनेक साधुओं ने विरोध किया, लेकिन धन्य है वो आचार्य भगवान जिन्होंने ये उपक्रम शुरू किया, और आज उनके कारण से हमारे जैन समाज के हजारों परिवार, हमारे बच्चे आज उन गलत रास्तों पर जाने से बच गए हैं। आज औरंगाबाद में, आज नागपुर में हमारे संगठन इस तरह के तैयार हुए हैं। मुझे पता चला है यहाँ पर कि महावीर युवा संगठन यहाँ पर बहुत अच्छा संगठन है जो यहाँ पर नवरात्रि कार्यक्रम करते हैं। ये होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें उन गलत रास्तों से, उनको बलात्कार से, व्यभिचार से, दुष्कर्म से, अनाचार से बचाने के लिए हमारी समाज के बीच में आज नवरात्रि पर गरबा महोत्सव, जिन भक्ति आराधना परम आवश्यक है, हमारी सीमा की सुरक्षा बनाने के लिए परम आवश्यक है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आप सबसे आह्वान है कि नवरात्रि में होने वाले गणधर वाले महामंडल विधान में आप सुबह आराधना करें। वो यंत्राराधना होगी, मंत्राराधना होगी, जिन आराधना होगी, उसमें तंत्र भी होगा, यंत्र भी होगा, मंत्र भी होगा, अनुष्ठान भी होगा। उस समय आप वह करेंगे, और शाम के समय जब शाम का निशीत काल होगा, गोधूली वेला होगी, तब भगवान की आरती,
भगवान का चालीसा, भगवान का मंत्र जाप, और साथ में बच्चों के लिए एक एंजॉय करने के लिए कि आप भक्ति करते हुए पुण्य का संचय करें। एक उपक्रम वहाँ पर रहेगा, तो आप उसमें जुड़ें और पुण्य का संचय करें। बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की, बोलो गणधर वाले महामंडल विधान की। अहिंसा क्या है और अहिंसा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर एक दृष्टांत से बात को शुरू कर रहा हूँ। एक संत थे, वह एक नगर से घूमते विचार करते हुए, विहार करते हुए एक राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन प्रवेश करने का जो समय हुआ, अंदर जाने वाले थे, उस समय ही उस राज्य का महाद्वार बंद हो गया। बंद होने के कारण से उन्हें वहीं बाहर इंतजार करना पड़ा। वे वहीं बैठ गए। उसी रात में उस राजा के राजमहल के, उस राज्य के राजमहल में राजा के यहां एक चोर ने धावा दिया। इतनी बड़ी हिम्मत उसने की कि महारानी के गले से, सोती हुई महारानी के गले से कीमती हार को उसने चुरा लिया और लेकर के बाहर जा रहा था। बाहर निकला, उसने बहुत छिपाया पर हार की चमक को छिपा नहीं पाया और सैनिक पीछे लग गए। पकड़ो पकड़ो चोर, चोर की आवाज़ों में सारे सैनिक पीछे लग गए। चोर बहुत कुशल धावक था। उसने पूरी कोशिश की, घरों की छतों से इस छत उस छत उस छत करते 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 वह राज्य की सीमा के पास तक पहुंच गया। और सैनिक इन्फॉर्मेशन करते जा रहे हैं, अन्य सैनिक भागते जा रहे हैं, और वह चोर राज्य की जो दीवार थी उसको भी लांघ करके बाहर चला गया। वहां के सैनिक उसके पीछे लग गए। हार करके उसने हार को उठा करके कहीं फेंक दिया और अपने प्राण बचाने के लिए चल पड़ा। सैनिक खोज रहे थे और खोजते खोजते एक स्थान पर उन्हें वो हार मिला। जहां पर हार था उन्होंने खोजा, भाई ये हो सकता है कि जिसने हार फेंका है आसपास कहीं छिपा हो। तो पास में ही योग संयोग से वह संत जो इंतजार कर रहे थे प्रवेश करने का, वो सामने दिखलाई दिए। अब सैनिक तो सैनिक होते हैं, उनने संत को ही पकड़ लिया, राजा के पास पेश कर दिया कि महाराज ये महारानी का हार है और पास में ये संत मिले। राजा को भी क्रोध आया कि संत होकर के चोर, और चोर के वेश में संत, ये चोर संत को बदनाम करता है। कुछ नहीं पूछा, संत ने चोरी की या नहीं की कुछ पूछा नहीं गया। सीधा सीधा राजा ने आदेश दे दिया कि इनको तुरंत शूली दंड दिया जाए। और शूली दंड सबसे खतरनाक दंड है, शूली दंड। हम लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और अधिकतर हम लोग जेलों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, वहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं। जिसको मृत्यु दंड का आदेश हो जाता है, ऐसे कैदियों को हमने देखा है। जिसको मृत्यु दंड मिलता है, एक बार मुकर्रर हो गया कि इस तारीख में इसको मृत्यु दंड है, उसके बाद उसका खाना पीना सब छूट जाता है। न रात को नींद आती है, न दिन में चैन मिलता है, तन बदन का होश नहीं होता है, सब कुछ पागल सा हो जाता है। उसमें भी हमारे मनोवैज्ञानिक यहां भी मृत्यु दंड में भी अहिंसा का पालन करने का अधिक से अधिक विचार करते हैं। अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक प्रकार की दंड प्रणालियां हैं। कहीं पर
जहर देकर के दंड दिया जाता है। गल्फ कंट्रीज में शूट एंड साइट, गोली मार दी गई, सीधी गोली मारी जाती है। कहीं तलवार चोरी की तो हाथ काट दिया जाता है। विदेशों में कहीं पर कुर्सी पर बैठा करके करंट देकर के मारा जाता है। पर भारत में अभी फांसी चल रही है, बस सांस रुकी और गया। शूलीदंड पहले हमारे भारत में था, वो भी 3 प्रकार का शूलीदंड था। एक शूलीदंड वह था जो सबसे सरल था, इजी था और कम से कम तकलीफ हो, इस प्रकार का शूलीदंड था, जिसमें एक तरह का जैसा पेन होता है आपका, नुकीला, शार्प। अपराधी को, कैदी को वध स्थल पर खड़ा किया जाता, हाथ और पैर बंधे होते, आंखें बंद होती, आंखों पर पट्टी लगा दी जाती और बंधे हुए पर उसके पैर को फैला दिया जाता और नीचे से एक यंत्र, एक लकड़ी, उस लकड़ी के ऊपर लगा हुआ नुकीला लोहे का औजार और पूरी लकड़ी पर जहर उस पर लगा करके अंदर के नीचे के हमारे गुदा द्वार से वह लकड़ी अंदर प्रवेश कराई जाती और वह प्रवेश करती हुई अपराधी के पेट से लेकर के मुंह तक बाहर आ जाए, पर उसमें जहर होने के कारण से कैदी तुरंत मर जाता था। ये सबसे सरल मृत्युदंड था। इससे कठिन मृत्युदंड कि शूली के अंदर में दोनों साइड से उसमें नुकीले हथियार और लगे होते थे। उन हथियारों के साथ वो अपराधी के पेट में जाती थी और जाने के बाद ऊपर पहुंचकर झटके से बाहर आती थी। उसमें तड़प तड़प कर कैदी मरता था। यह सेकंड नंबर था। और सबसे थर्ड क्लास शूलीदंड था कि सिंपल लकड़ी, नुकीली शार्प लकड़ी, और लकड़ी को नीचे से प्रवेश करा दिया, कराने के बाद मुंह के बाहर तक शूली बाहर निकल कर के आ गई, उसमें जहर नहीं, उसमें औजार नहीं, हथियार नहीं। अब वो लकड़ी जाने के बाद जब तक प्राण ना निकले तब तक तड़प तड़प करके मरना, ये सबसे थर्ड क्लास शूलीदंड था। और ऐसा शूलीदंड उस संत को दिया गया। वध स्थल पर ले जाया गया, वध स्थल पर खड़ा कर दिया गया, संत खड़े हैं और शूलीदंड जल्लाद भी देना नहीं चाहता, लेकिन राजा की आज्ञा है इसलिए देना पड़ेगा। दंड शुरू किया गया। मशीन अंदर जा रही है, सारी जनता देख रही है, रो रही है, बिलख रही है कि ये कैसा कैसा अपराध है, कैसा अत्याचार है कि संत को दंड। पर चोरी के अपराध में लेकर आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।